आईएएस के पेपर में आया था। Why do large cities attract more migrant than smaller town? Discuss in the light of conditions in the developing countries. इसका सॉल्व करेंगे। दोस्तों, सिविल सर्विसेज में जो टॉपिक आए वो तकरीबन वेलफेयर के साथ जुड़े रहते हैं। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और एक्रॉस प्लानिंग, इकोनॉमिक्स, डेमोग्राफी, सोशियोलॉजी, सोशल साइंसेस सभी को आर पार करता है और आम आदमी को भी ऐसे टॉपिक पता होने चाहिए। Why do large cities attract more migrants? बड़े शहर सबसे ज्यादा लोगों को आकर्षित करते हैं। Then smaller towns, छोटे शहरों के, छोटे टाउन्स की बजाय दोनों तरह का है। गांव से छोटे शहर से बड़े शहर और सीधे भी बड़े शहरों में जाते हैं। Discuss in the light of conditions in the developing countries. ये एक दूसरा एक पुच्छल लग जाता है। डिस्कस इन द लाइट ऑफ कंडीशंस इन द डेवलपिंग कंट्रीज। अब इस क्वेश्चन को डाइसेक्ट कर लो। लार्ज सिटीज, स्मॉलर टाउन्स, कंडीशंस। अब डिस्कस करते हैं। अर्बन प्लेसेस are the areas of, number one, areas of influences. Urban places are the areas of economic activities. Urban areas are places of growth, engines of growth. यहाँ अगर आप देखेंगे मैग्नेट बन जाते हैं। अर्बन प्लेसेस आर मैग्नेट्स, पावरफुल मैग्नेट। जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा मैग्नेट बन जाता है, चुंबक बन जाता है, आकर्षण का चुंबक बन जाता है। और जो भी आप थ्योरी देखें, जहाँ मोंटे कार्लो टेक्निक है उसमें भी यही है। एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, जितना पावरफुल मैग्नेट होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के लॉज भी हैं। इसमें हुआ क्या, 16वीं 17वीं 18वीं शताब्दी में यूरोप में बहुत सारे रिसर्च हुई, एवोल्यूशन हुए और जिन्होंने धमाका किया वो मॉडल्स ह्यूमैनिटीज पे भी लागू किए। और जो चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, उसको अर्बन प्लेसेस और सिटीज और अर्बन ज्योग्राफी, अर्बन डेमोग्राफी, अर्बन ग्रोथ के ऊपर भी लागू किया गया। सीधा मतलब ये एवोल्यूशन का मतलब शहर बनते हैं, पैदा होते हैं, शहर बड़े हो जाते हैं, विकास होता है और फिर साइकिल का ये है, शहर मर जाते हैं जिनको घोस्ट टाउन कहते हैं। एवोल्यूशन है और उसके बाद फिर नए शहर बनते हैं। ये एवोल्यूशन है, ये विकास क्रम है, विकास का क्रम है, बढ़ता बढ़ता और बढ़ता। अब क्या कारण है कि शहर मैग्नेट बन गए हैं? दो फोर्सेस काम करती हैं, एक पुल फोर्सेस, एक पुश फोर्सेस। पुश का मतलब धक्का मारना, पुल का मतलब खींचना। जैसे एक गाड़ी को पीछे से धक्का मारते हैं, पुश करते हैं, कई बार स्टार्ट नहीं होती तो पुश करने होते हैं, और कई बार गाड़ी रुक जाती तो रस्सा बांध के खींच के ले जाते हैं, वो पुलिंग। ये दोनों फोर्सेस काम करती हैं। इन्हीं को सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्सेस करते हैं। जैसे एक पहिया घूमता है, एक तो बाहर की तरफ फेंकते हैं, एक ऐसा होता है कि अंदर की तरफ खींचता है, अंदर की तरफ खींचता है। सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल फोर्सेस, इनका जिक्र करते जाएंगे। एक बड़ी अच्छी पिक्चर बनी थी, उसका नाम था अपना, उसमें गाना था
नई हवा में उड़ने पंछी बन का मोर चला। नई हवा में उड़ने पंछी बन का मोर चला। बन का मोर, जंगल का मोर, अपना गांव संभालो मैं तो शहर की ओर चला। आकर्षण है, आकर्षण है। और यहाँ जो थोड़े से कला के साथ जुड़े हुए हैं, जब भी मेरा अर्बनाइजेशन का अगली जो पार्ट है उसको दिखाने का, तो 2 बीघा जमीन में महतो का, बलराज साहनी का जो रोल बिमल राय ने जो बनाई थी, वो आज तक भी सार्थक है, प्रासंगिक है। क्योंकि किसान से जमीन छीन लेना किसके नाम पर? शहरीकरण के, उद्योगीकरण के, आर्थिक एक्टिविटी के नाम पर जो छीन लिया जाता है, जिसको आप एक्विजिशन ऑफ लैंड भी कहते हैं। एक्वायर कर लिया, नाम जब अंग्रेजी में देते हैं तो जरा लगता है कुछ हो रहा है, डर भी जाते हैं लोग जब अंग्रेजी में पैसे मांगते हैं ना, इतने रुपीज सो मच, इसका मतलब यह है कि कुछ ज्यादा मांग लिया है। अर्बन प्लेसेस में जो पुल फोर्सेस हैं, उनमें पुल फोर्सेस में कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, सारी आर्थिक क्रियाएं वहां पर केंद्रित हो जाती हैं। आर्थिक के अलावा दूसरी भी सुविधाएं भी, फैसिलिटी, जितने उद्योग हैं कहां पर हैं, उनके यहाँ बिजनेस हाउसेस, ऑफिसेस, सारा स्ट्रक्चर, फैसिलिटीज, अगर मेट्रो आती है तो वहां पर आती है, हॉस्पिटल्स खुलती हैं, आईआईटी आती है, एम्स आती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आती हैं, सब महानगरों में बढ़ते जाएंगे। सुविधा सारी, अच्छी सड़कें हैं, अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अच्छी हॉस्पिटल हैं, अगर अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, अगर आईटी पार्क हैं, कम्युनिकेशन की चीज़ें हैं, सारी चीज़ें एक ही मैग्नेट के ऊपर रख दी है। अब वहाँ पर आदमी को कहीं जाना है तो उसी केंद्र पे जाओगे, पढ़ना है तो वहाँ पर जाओगे, बीमार हो गए तो वहाँ पर जाओगे, कमाना है तो वहाँ पर जाओगे, खाना है तो वहाँ पर जाओगे। यानी सीधी सीधी बात है, बुलाती हैं चीजें। यहाँ ये फोर्सेस काम करती हैं, नेटवर्क की फोर्सेस है, पब्लिक गुड्स की फोर्सेस है, आर्थिक जो कॉमर्शियल कैपिटल, कल्चरल नॉलेज के, इवन आपके कोचिंग सेंटर्स का भी अगर जिक्र करें तो सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं। एक तरफ ये आ गया, यानी पैसा भी है, सुविधाएं भी हैं, आराम भी है, लाइफस्टाइल भी है, कौन नहीं जाना चाहेगा। ये आकर्षण है। दूसरी भी चीजें आएंगी। दूसरी तरफ आ जाती है पुल फोर्सेस, पुश फोर्सेस। गांव में क्या हालत है, उल्टी स्थिति, जो उनको, गांव के लोगों को शहर की तरफ ले जाने के लिए मजबूर करती हैं, उनको हम कहेंगे पुश फोर्सेस। गरीबी है, लाचारी है, बीमारी है, शोषण है, तनाव है, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक दबाव में है। अब वो गांव नहीं रहे। मैं थोड़ा सा शब्द बदलूंगा। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को। मैं गरीबों की गली में ले चलूंगा आपको। तुम्हारी फाइलों में
तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। गांव में फिर मैं वही बात बता रहा हूं, गांव में अब ज्यादा से ज्यादा कितने, अब तो एमएसपी तक ही आ गई है। एग्रीकल्चर एक चीज थी, उसका दाम और भाव नहीं मिलता। कुटीर उद्योग है, उसको चलने नहीं देते। कास्ट सिस्टम बहुत बुरी तरह से है, शोषण हर तरह का है। तो गांव की हालत बुरी है। यानी तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। सीधी बात है। हिंदुस्तान के 5-6 बड़े महानगर दक्षिण से ले लें, चेन्नई, हैदराबाद, कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली, एनसीआर का नोएडा गुड़गांव लगा जोड़ दें, और हिंदुस्तान की ये 60% पूंजी को ले बैठते हैं, जनरेट भी करते हैं, पैसा भी जनरेट करते हैं। उदाहरण के लिए दो राज्यों का नाम ले देता हूं। एक हरियाणा है, जिसका अकेला एक गुड़गांव शहर, अकेला एक गुड़गांव शहर हरियाणा की 65% जीडीपी को सपोर्ट करता है, इनकम को सपोर्ट करता है, अकेला गुड़गांव। अब तो 200-250 करोड़ का एक फ्लैट भी गुड़गांव में बिका है। यानी आकर्षण है, मैग्नेट देख। इसी तरह से तेलंगाना का ले लें, अगर हैदराबाद को निकाल दें तो कितना नीचे आ जाता है तेलंगाना, साथ में आंध्र प्रदेश ही है। स्थिति क्या हुई है? एक बात मैं बार बार ये कहता हूं, अगर स्टेट का बंटवारा करते हो तो उस स्टेट को कम से कम अगर कोस्ट लगता है तो जो हिस्से बनाए उनको कोस्ट तक जरूर फैला दे। तेलंगाना को कोस्ट तक नहीं फैलाया, वो पोर्ट के साथ नहीं जुड़ा हुआ, कितना बड़ा लैंड लॉक कर दिया। तो गांव में गरीबी है, लो एग्रीकल्चर रिटर्न्स हैं, यानी अभी भी प्राइमरी एक्टिविटीज के साथ जुड़ी हैं। कहीं थोड़ी मछली पालन हो जाता है, मुर्गी पालन हो गया, पालन है। डिजास्टर आते हैं, सूखा पड़ गया, कभी बाढ़ आ गई, और कुछ चीजें और होती रहती हैं। कई बार फसलों को कोई रोग ही साफ कर जाता है, और आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स भी ज्यादा हैं। कोर्ट में जाके देख लो कितने मुकदमे पड़े हुए हैं, मतलब लगे रहते हैं इसी काम पे। और अब तो एक और कमाल की बात है, जो मैंने जहाँ लिटरेचर पढ़ी उनमें वो चीज़ नज़र नहीं आई, लेकिन अब तो एक चीज़ से बचा हुआ था, भाईचारा, वो भाई का चारा हो गया, और नशा फैल गया और नशा फैला दिया गया। ये इंस्टीट्यूशनल फेल्योर में कहूँगा। हालांकि यहां से जो लोग जाते हैं वही निर्माण करते हैं। स्केल्टन देश का श्रमिक जैसे कुछ क्षेत्र तो इसी के लिए आए कि महानगरों में वहां से मजदूर जाते हैं, जो जिनका योगदान दिखाई भी नहीं देता। वो लोग बुनियाद के पत्थर की तरह होते हैं। इस तरह दिखाई कम दिया करते हैं बुनियाद के पत्थर। जमीन में दब गए जो इमारत उन्हीं पे टिकी। जमीन में जो दब गए इमारत उन्हीं पे टिकी है, यानी पसीने से चीजें बनती है। दुनिया में अब खास तौर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक धमाका हुआ है। पिछली सदी में विशेष तौर से, वैसे तो ये 100-200 साल में हुआ है जो पॉपुलेशन का धमाका हुआ, और पॉपुलेशन के धमाके के बाद, ये वार के बाद
एलोपैथी ने इतना ज़्यादा रिसर्च किया, मेडिसिन ने, वेस्टर्न मेडिसिन खास तौर से, एलोपैथिक और जो यूनानी है उन्होंने भी काम किया है, एलोपैथिक आयुर्वेदिक यूनानी जो भी सिस्टम्स हैं, कि लोगों की लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ बहुत बढ़ गई। अब ये कहते हैं कि आज़ादी के बाद क्या काम किया। आज़ादी के बाद एक काम तो यही देख लीजिए, लोगों को जो 30 साल उम्र होती थी वो अब 70 साल हो गई है। जो लिटरेसी 10% थी वो लगभग अब 70, 75, कई जगह 80, 85 तक भी पहुंच गई है। लेकिन है क्या, अब हमारी अर्बनाइजेशन जो आज़ादी के समय 25-30% भी नहीं थी, मुश्किल से आबादी का एक बड़ा हिस्सा शहर और शहरीकरण की तरफ बढ़ता जा रहा है। 40% लगभग आंकड़े बताते हैं कि हमारी पॉपुलेशन अर्बन हो चुकी है और बाय 2050 लगभग 70% पॉपुलेशन हमारी अर्बन हो जाएगी। इतना आकर्षण है दुनिया का। इस समय बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ 100% पॉपुलेशन अर्बन है। वेस्ट में नहीं, यहाँ पर भी सिंगापुर इज 100% अर्बन। यूएसए में 95% पॉपुलेशन अर्बन है। जो खेती करने आते हैं उनको भी सूटकेस फार्मिंग कहते हैं, खेत में आगे चले जाते हैं शाम को शहर में एक दिन ठहर के। फार्म हाउस कल्चर, अर्बनाइजेशन, बिकॉज अर्बन प्लेसेस गिव यू ए गुड लाइफस्टाइल। इकोनॉमिक ग्रोथ वहाँ से जुड़ी हुई है। हर हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है अभी है लगभग 325। अब हम $1 बिलियन में करते हैं। अब हम ये कहते हैं 5 ट्रिलियन की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। 3.25 आ गया, 4 तक पहुंच जाएंगे, 5 तक पहुंच गए। और इसका बड़ा हिस्सा चंक ऑफ द इकोनॉमी है वो महानगरों में। ऊपर के 10 शहर अगर आप ले लेंगे, ऊपर के सिर्फ 10 शहर अगर आप ले लेंगे तो 75% इकोनॉमी वहीं पर आ जाएगी। बाकी हर जगह बढ़ता है। बड़ी पॉपुलेशन तो आपने 80 करोड़ लोग अभी भी सरकार की फूड सिक्योरिटी के ऊपर हैं, स्वावलंबी नहीं बन पाए। स्वावलंबी ताकतवर होता है, स्वावलंबी बहुत ताकतवर। गांव से शहर की तरफ जा रहे। आपने देखा होगा कोरोना काल में ये पुश और पुल फैक्टर का बहुत अच्छे, पुशिंग एंड पुलिंग दोनों आकर्षित कर देते। पुलिंग था, पुश कैसे, शहर भी वापस फेंकते हैं, रहने की ठिकाने नहीं है, सैनिटेशन ठीक नहीं होता है, क्लीन वाटर तक नहीं होती, उनकी रीच अच्छे स्कूल और अच्छी हॉस्पिटल्स तक भी नहीं होती। यानी सिर्फ कमाने के लिए है। शहर जाकर बस गया, शहर जाकर बस गया हर शख्स पैसे के लिए शहर जाकर बस गया हर शख्स पैसे के लिए। ख्वाहिशों ने मेरा पूरा गांव खाली कर दिया, ख्वाहिशों ने मेरा पूरा गांव खाली कर दिया। एक के बाद छोटे शहर से बड़े शहर जा रहे हैं। छोटे शहरों में होता क्या है, गांव से आए, छोटे शहर में आ गए, छोटे शहर से बड़े शहर में, दोनों तरह से। जैसे मेरा शहर नारनौल है, टाउन है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। यहाँ की पॉपुलेशन पिछले 30-40 सालों से बराबर ही है। जितने लोग यहाँ आते हैं उतने यहाँ से निकल के चले जाते हैं। ये वहीं के वहीं। ये ख्वाहिशें भी इंतहा होती हैं। इनकी कोई इंतहा नहीं होती, इनकी कोई लिमिट नहीं होती। ख्वाहिशों की कोई इंतहा नहीं होती। जब 2 गज कफन का कपड़ा मिल गया तो 2 गज जमीन चाहिए। वांट्स एंड डिजायर्स आर अनलिमिटेड। आपके पास रिसोर्सेज सीमित है। इकोनॉमिक्स का लॉ है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट देयर यूजेस आर अनलिमिटेड। आपके पास संसाधन सीमित है लेकिन यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। आपके वांट्स हैं, डिजायर्स हैं,
सेटिस्फेक्शन, इसी चक्कर में रहते हैं। इच्छाएं हुई, कमाने गए, पैसा आया, खरीदा, संतुष्टि मिली और अच्छाएं पैदा हो गई, फिर चले गए पैसा कमाने, और इसी चक्र में चक्कर काल बन जाता है और आदमी काल तक पहुंच जाता है। 2 गज कफन के बाद 2 गज जमीन चाहिए, और जब 2 गज जमीन मिल जाती है, तो राहत इंदौरी कहते हैं कि मैं जमींदार बन गया। मौत ने मुझे जमींदार बना दिया। जो पूछते बिल्कुल नहीं थे, 2 गज जमीन दे बैठे। है क्या? एक बहुत बड़ा हिस्सा कमाने जो लायक है, उन पे सारे साल का काम नहीं होता। जैसे मनरेगा का है, इतने दिन का काम मिलेगा। एग्रीकल्चर में सीजनल आपका लेबर है, काम है, वो एक विशेष मौसम में जब फसल कटाई होती है उस समय हो जाता है। एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं होती। यहाँ एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द इंडिकेटर्स ऑफ क्वालिटी ऑफ ए मैन, एक आदमी, एक इंडिकेटर इज हिज मोबिलिटी ऑफ प्रोफेशन, मोबिलिटी ऑफ वर्क, मोबिलिटी जिसको आप टैलेंट भी कह सकते हैं। मोबिलिटी एक बहुत बड़ा, श्रम में एक बहुत बड़ा, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। जो लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते जी, इसका मतलब मोबिलिटी नहीं है, वो पिछड़े रह जाते हैं। जो एक प्रोफेशन से दूसरे प्रोफेशन में स्विच ओवर नहीं कर सकते, वो पिछड़ जाते हैं। बदलता रहता है, कभी किसी चीज का जमाना चलता है, कभी किसी चीज का जमाना चलता है। सबका अपना अपना एक दौर होता है। किसी जमाने में सिनेमा हॉल एक बहुत बड़ी चीज होती थी, आज छोटे शहरों के सिनेमा हॉल बंद हो गए। ये ख्वाहिशें, ये उम्मीदें, ये शोहरतें, ये बदल जाती हैं जमाने के साथ। कल किसी का जमाना था, आज किसी का जमाना है। कल किसी का दौर था, आज किसी का दौर है। कोई टिका नहीं रहता, इसलिए जो बदलते रहते हैं समय के साथ। देखिए, इंग्लैंड से लोग आए और दुनिया के ऊपर राज करके गए, क्योंकि मोबिलिटी थी, गति थी। पड़ा हुआ तो पानी भी सड़ जाता है, इसलिए चलते रहो। जीवन किसका नाम है? जीवन चलने का नाम। चलते रहो। शुभ श्याम। यहाँ बड़ी एक बात, जो फैसिलिटीज है, एक बार जब बजट आता है, कोशिश मैं करता हूं बजट में एनालिसिस जरूर करते हैं। वो एक मिरर होता है। उस समय एक लाइन हमेशा बोली जाती है, सब बोलते हैं, मैं भी बोलता हूं, कि पूरी की पूरी प्लान ही अर्बनाइजेशन हो गई है, शहरों में सारा पैसा लग जाएगा। अकेली उदाहरण देता हूं, अकेली दिल्ली में जो मेट्रो के ऊपर खर्चा हो गया, हालांकि और भी ज्यादा होना चाहिए। गुड़गांव में जो 25 साल पहले 2005 में सिटी सेंटर पर आखिरी जो खंबा लगाया था, 20 साल हो गए, एक खंबा आगे नहीं जा रहा। एक खंबा, मेट्रो वहीं की वहीं खड़ी है। फिर प्रदूषण बढ़ेगा नहीं तो क्या होगा? मेट्रो सबसे क्लीन ट्रांसपोर्ट देती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट ह्यूज है, रिटर्न भी अच्छी आती है। जिस तरह हाईवे बनाए तो टोल से रिटर्न भी बहुत अच्छी है, 7 साल में टोल पूरा कर देता है। सड़क की कीमत तो उसके बाद कमाते ही कमाते हैं, कमाने का साधन भी है। लेकिन मेट्रो पे जितना पैसा लगाया, अगर नहरों के ऊपर लगा देते तो देश से सूखा और बाढ़ दोनों खत्म हो सकती थी। लेकिन कैनाल है वो गाँव के लिए है, और मेट्रो महानगरों और महारानियों के लिए है। महारानी का ध्यान बड़ा ज्यादा रखा जाता है, राजधानियां महारानी कहलाती हैं। आज के इस दौर की महारानियां राज्य की राजधानियां हैं। दूसरा, सर्विसेज एंड यूटिलिटी। बीमार हो गए,
छोटे शहरों में किसी में देख लो, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले लो, बाकी प्राइमरी हेल्थ सेंटर के तो छोड़ दो, आप उन पे देख लेना, आप लोगों को पूछ लेना न्यूरोसर्जन है, नहीं है। कार्डियोलॉजी का डॉक्टर है, नहीं है। MRI होती है, नहीं होती है। ब्लड बैंक है, ऑक्सीजन है, और चीजें, और स्टाफ की भी। सर्जन भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, ENT का भी मिल गया तो कहाँ जाएंगे? महानगर में जाएंगे। मुझे याद है, मैं थोड़ा सा इस मामले में मामूली सा सोचने लग जाता हूँ। मेरी माँ के सर में चोट आई थी 1984 गांव में। ट्रांसपोर्ट भी कम था, ले गए रेवाड़ी, वहाँ नहीं था रात को, और उनको ब्रेन में क्लोटिंग हो गई थी। हमने राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल ने की, एम्स में बड़ी कोशिश की और एडमिशन नहीं। और 40 डेज की स्ट्रगल के बाद, उस समय MRI की ठीक से सुविधाएं नहीं थी, छोटे मोटे जो चीज़ें हो सकती थी हुई, और वो बहुत फिट थी। अगर उनको सही समय पे सही हॉस्पिटल मिल जाती तो लाइफ उनका एक्सटेंड हो सकता था। इसलिए जब कुंड मनेठी माजरा में एम्स के लिए संघर्ष चला, तो उस समय मैं संघर्ष में धरने पे भी बैठा था। मैंने कोर्ट अरेस्ट भी दिया, और वो आज एम्स मेरे गांव के बिल्कुल साथ बनने लग रही है, कुंड माजरा मनेठी में। कम से कम यहाँ के आदमी को वहाँ पर एडमिशन मिल सकने की संभावना ज़्यादा है। देश का पैसा, टैक्स से इकट्ठा किया हुआ पैसा, देश के हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर जरूर लगना चाहिए, जरूर लगना चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट पे सबसे सस्ते और सबसे बेहतरीन शिक्षा के और स्वास्थ्य के केंद्र होने चाहिए, रिसर्च के भी होने चाहिए। कर्ज माफी की बजाय जन सुविधाएं देना जरूरी है। अच्छा समाज तब बनेगा जब हम लोगों को मानवीय सुविधाओं उनके सबसे नजदीक और सबसे सस्ती देंगे। एजुकेशन और हेल्थ ह्यूमन कैपिटल हैं, इन्वेस्टमेंट जरूरी है, और सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इनमें भी अर्बन प्लेसेस पे भी होता है। एक नई चीज़ ज़रूर आई है, अब ज़मीनें नहीं मिलती, बड़ी मुश्किल से, और मिलती हैं तो उनके साथ थोड़ा संघर्ष भी जुड़ा हुआ है। इसलिए जो बड़े प्रोजेक्ट हैं जिसमें ज़्यादा बड़ी ज़मीन है, बड़े इंडस्ट्रियल पार्क बनाने हों, एम्स जैसे बनी 400 एकड़ की ज़मीन पड़ती है। इसी वजह से सेंट्रल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़ आ गई, इसी वजह से एम्स कुंड माजरा मनेठी में आ गया, क्योंकि ज़मीन नहीं मिल रही थी। इसी वजह से कोरियावास में मेडिकल कॉलेज आ गया कि ज़मीन, अब ज़मीन की कीमत हो गई। ये जो अपनी ज़मीन को पकड़े रखना, जिनके पास ज़मीन है, ज़मीन बहुत बड़ी चीज़ होगी। जीतता वो है जिसके पास ज़मीन है, जीतता वो है जिसके पास ज़मीन है। यहाँ सोशल नेटवर्क और एक दूसरा, जिसको लाइफस्टाइल भी कहेंगे, कनेक्टिविटी भी कहेंगे, वर्क से ज़्यादा बहुत बार नेटवर्क काम करता है, वर्क से ज़्यादा नेटवर्क काम करता है। और नेटवर्क का जाल कहाँ पर फैला हुआ है, चाहे एयर का हो, चाहे कम्युनिकेशन का हो, चाहे ट्रांसपोर्ट का हो, चाहे रेल का हो, चाहे रोड का हो, वो सब महानगरों में है। और जहाँ महानगरों में है तो वहाँ पर लोग आएंगे, और लोग आएंगे तो वहाँ पर बसेंगे, क्योंकि राहत मिलती है। सफर में धूप मेरे काम आई, सफर में धूप मेरे काम आई, अगर छाँव होती तो सो गया होता। जो गांव से शहर की तरफ जाते हैं वो सक्षम लोग होते हैं,
परिश्रम करके पहुंचते हैं वहां पर, वो सोते नहीं रहते हैं, वो आलसी नहीं होते हैं। ये लेडर उनको मिलती है जिनमें हिम्मत होती है। यहाँ एक बड़ी जो बात है वो काम की और पैसे की आ गई है। रोजगार देने वाले, चाहे उद्योग में हो, चाहे व्यापार में हो, चाहे कमर्शियल एक्टिविटीज में हो, चाहे सेवाओं में हो, चाहे हॉस्पिटल्स में हो, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हो, कुछ में भी हो, सारी की सारी नौकरियां देने वाले महानगरों में है और नौकरियां सीख करने वाले, लेने वाले वो महानगरों में है। इसलिए कंसंट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों वहां पर आ जाएंगे जहां पर महानगर। अब ये चमचमाते महानगर हैं। यहाँ एक बड़ी दिक्कत आजकल एक और हो गई है। कभी कभी जब अति पे आता है तो युद्ध हो जाते हैं, और युद्ध में सबसे बड़े टारगेट हैं वो इकोनॉमिक सेंटर्स होते हैं, उनको तबाह किया जाता है। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी बहुत जरूरी है। हिंदुस्तान को अगर आपने तरक्की करनी, और स्टेट्स के लिए तो विशेष तौर से, तो 100 स्मार्ट सिटीज हिंदुस्तान में कम से कम इमीडिएटली हो जाएंगे। हर स्टेट को कम से कम 5 स्मार्ट सिटी की जरूरत है। हर स्टेट करेगा कौन? धोलेरा में बन रहा है एक, गुजरात में एक आधा और थोड़ा दिखा रहे हैं। बाकी प्रेशर इतना हो रहा है, जो बसे हुए महानगर हैं ऑलरेडी, जो ओवर पॉपुलेटेड वो टू कॉल इट, जिनकी अम्यूनिटीज पे बड़ा दबाव, उन्हीं को फैलाव करता जा रहे हैं। बीच में स्पेस नहीं होता, और फिर क्या हो जाता है, प्रॉब्लम्स आती हैं, पोल्यूशन की आ जाती हैं, महंगाई की आ जाती हैं, स्ट्रगल की आ जाती हैं, और उससे क्लैश भी पैदा हो जाते हैं। यानी वही आ जाती है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, फिर वही आ गया। घुस कौन सकता है? पुल एंड पुश फैक्टर्स, सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीफ्यूगल, ये फोर्सेस बार बार। यहाँ हम एक उदाहरण भी देंगे, क्योंकि हम जब हिंदुस्तान की बात करते हैं तो चाइना हमारे बराबर में है, सिंगापुर थोड़ा सा और दूर है, अर्जेंटीना है, उसका उदाहरण दिया जाता है, नाइजीरिया, क्योंकि कनेक्टेड इसके साथ। ये भी पूछा गया। अफ्रीका अभी भी 10 से 20% ही अर्बन पॉपुलेशन में है, वहीं की वहीं सड़क के नहीं दे रहे। अर्जेंटीना ने धमाका किया। अर्जेंटीना की पॉपुलेशन जो 19वीं शताब्दी में 10% भी नहीं थी अर्बन, वो अब 60% से ऊपर पहुंचती जा रही है। इसी तरह से नाइजीरिया में जहाँ ऑयल फील्ड्स आ गए हैं, वहाँ पर भी अर्बनाइजेशन बहुत है। सिंगापुर ने धमाका किया, छोटा सा था, फ्री एयरपोर्ट किया, और बहुत सारी, और सिंगापुर का ऐसा मॉडल है एशिया में जिसको फॉलो करना चाहिए। आजकल वियतनाम में भी बहुत हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, एक्टिविटीज आ रही है। अगर किसी ने घूमने जाना है तो गोवा के ट्रिप जितने खर्चे में वियतनाम में घूम सकते हैं। सब कुछ है और सस्ता है, सब कुछ है, सस्ता है। हमारे देश में तो एक गड़बड़ी जरूर है, डाइंग अर्बन प्लेसेस, कचरा, गंदगी, एनक्रोचमेंट, कंजेशन, पॉल्यूशन, बुरी हालत, आदमी से आदमी। और हो क्या रहा है? देश एक तमाशागर हमेशा ही चलते रहते हैं। ये मेले, ये जलसे, ये लंबे कतारें, ये देश एक तमाशागर, एक मंडी, ये अय्यासी और अय्यारी की मंडी बनती जा रही है। ये लाइन एक साहित्यकार ने लिखी है, दोबारा से बोल देता हूँ। देश एक तमाशागर, एक अय्यासी और अय्यारी की मंडी बनता जा रहा है। इसलिए सोशल वैल्यूज डाउनफॉल होगा। यहाँ सोशल वैल्यूज में डाउनफॉल
सामाजिक बुराइयां आ जाती। अभी मैंने बोला था नशा एक सामाजिक बुराई है। इसी तरह से और दूसरी सामाजिक बुराइयां हैं जिनका क्योंकि मेन टॉपिक के साथ नहीं है, लेकिन वो पुश एंड पुल में काम जरूर करती है। फिजूल में ओपिनियन यूं ले लेना, हम ग्लोरीफाई बहुत करते हैं, पर्सनैलिटीज को भी भगवान के पास पहुंचा देते हैं। हम अगर रैशनल एक एटीट्यूड करें तो ज़्यादा अच्छी है। शहरों की बुराई नहीं, आकर्षण है, रोजगार है, और जहाँ तक हो सकता है अर्बन प्लेसेस, फिर कह रहे हैं ग्रोथ इंजन्स हैं। अगर आपने विकास करना है तो शहरीकरण, लेकिन स्मार्ट सिटीज़ विद फैसिलिटीज़। ओपिनियन ये नहीं बना लेना चाहिए कि जो रूरल प्लेसेस आर बेटर, अर्बन प्लेसेस आर ग्रोथ इंजन्स। ये सच्चाई को मान लेना चाहिए, आंखें बंद करके चीज़ें नहीं। होल्डिंग ओपिनियन विदाउट अंडरस्टैंडिंग, holding opinion without understanding is like a blind man on the road. सोक्रेटिस की लाइन। वैसे ही राय ले लेना, मशूरा देने लग जाना बिना उसकी समझ के, ऐसे बहुत हैं, ढोलक घूम रहे हैं। खास तौर से ये जो भगत हैं, इनकी तो पूछो मत भाई। भगत से किसी से मत भिड़ जाना, मूर्ख से और भगत से, हे मेरे मालिक बचा लेना, इनसे मत। वो गाना आता था ना, पत्थर से शीशा टकराया, पत्थर से कोई बचाव नहीं अगर इनसे टकरा गए तो आपको क्रॉसिंग लेनी पड़ेगी। फिर रैपिड जो माइग्रेशन होती है, और उसी तरह से अगर फैसिलिटीज आगे नहीं बढ़ती तो वहाँ प्रॉब्लम्स होती है। जैसे बॉम्बे को कमर्शियल कैपिटल बना दिया, फिल्म का भी बना दिया, और सब कुछ हो, एक्सपोर्ट का भी वहीं से हो रहा है, सब प्रेशर आ गया। दिल्ली के साथ इसी तरह से है, किसी को बस भी पकड़नी है तो दिल्ली पहुंचो, ये प्रेशर डालते हैं। इसलिए मल्टीपोलर जरूरी है। रैपिड अर्बनाइजेशन चाइना में भी हुई है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा किया है। ये उदाहरण देंगे आपके साथ, इसके साथ आप, मैं फिर कह रहा हूं, अर्जेंटीना का, नाइजीरिया का, सिंगापुर का, वियतनाम का, ये जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इनके जरूर उदाहरण देंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान ने भी बड़ा धमाका किया। जो चीजें वेस्ट अर्बनाइज्ड है, सो इवॉल्विंग जो हैं उनका जिक्र आप करते हैं, उनमें इन देशों का जरूर करें। फिर क्योंकि दुनिया में परिवर्तन अब बहुत तेजी से हो रहे हैं, और ख़ास तौर से एलपीजी आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेट आया, सुविधाएं आए। देखिए हम बिना किसी के लाइसेंस के, परमिट के, एफिलिएशन के, रिकॉग्नाइजेशन के, फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, कितनी बड़ी सेवा दे रहे हैं। दूरदर्शन किसी जमा में अकेला होता था, ये हम आप लोगों को मिलाता है और जोड़ता है, और इनको सैल्यूट करते हैं। हम लोग आपस में एक्सचेंज करते हैं, ये प्लेटफॉर्म आ गए। तो अब क्या हुआ, धमाका हुआ। और गांव में भी, छोटे गांव में भी, यहाँ जो चीज शुरू में बता देनी चाहिए थी, व्हाट इज अर्बन। अर्बन इज एन ओपिनियन, एक विचार है, एक जीने का तरीका है, एक लाइफस्टाइल है, एक फ्री लाइफस्टाइल है, दैट इज अर्बन। यहाँ दूसरे क्राइटेरिया बाजेंगे, जिनकी जनसंख्या 5,000 हो, डेंसली पॉपुलेटेड हो 10,000 हो, जहाँ स्वीडन नॉर्वे है वहाँ पर 2,000 हो, यानी डेंसिटी अलग अलग के लिए अर्बन है। जहाँ फंक्शंस 10 हो, बैंक हो, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, अच्छे स्कूल्स हों, लाइक दैट, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो कुछ है, पहले तो एक्सचेंज वगैरह का भी था, ये सर फंक्शंस हो, मंडी हो, मार्केट हो, ये अर्बन बनाते हैं। और असली चीज़ ये है,
कई बार छोटी सी जगह भी अर्बन हो जाती हैं। जैसे पुष्कर इज ए विलेज एंड इट इज अर्बन विलेज। सारा का सारा गोवा कैसा हो गया, अर्बन हो गया। हरियाणा का सारा ही लगता ही नहीं है, शहर और गांव में फर्क है ही नहीं, खत्म ही हो गया है, क्योंकि वो रर्बन हो गए हैं, रर्बन हो गए। यहाँ ये सब बात करते हुए आप लोगों के साथ रूबरू हुए। इसको फिर दोबारा से मैं रिवाइज करता हूँ। जो पुश एंड पुल जो फैक्टर्स हैं उनको गिनाते हुए गांव में गरीबी है, अशिक्षा है, लाचारी है, संघर्ष है, तनाव है, इसलिए लोग शहर में कमाने जाते हैं। टैलेंट में जहाँ पर एफिशिएंसी है, माइग्रेशन है, लेबर माइग्रेशन, उसको इम्प्रूव भी करना चाहिए, मोबिलिटी को इम्प्रूव करना चाहिए। एक शहर से दूसरे शहर, छोटे से बड़े शहर की तरफ भी जाते हैं, गांव से सीधे भी जाते हैं, और जो दूसरे देशों में चले जाते हैं इमिग्रेशन कहते हैं। वो एक अलग फ्लो है, वो अलग है। ये लैडर हैं विकास के, ये भी एक लैडर हैं। लेकिन फिर वही आत्मीयता आ जाती है। जीवन के जो मूल्य हैं, आदमी को आदमी समझे, बस इतनी सी बात है। अब तो मजहब ऐसा चलाया जाए, बस आदमी को आदमी बनाया जाए। यहाँ फिर वही बात आ जाती है। बहुत अच्छे काम हुए हैं। प्यासा में ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, याद हो आपको? यहाँ एक खिलौना है इंसान की हस्ती, यहाँ एक खिलौना है इंसान की हस्ती। ये बस्ती है मुर्दा परस्तों की बस्ती, ये बस्ती है मुर्दा परस्तों की बस्ती। यहाँ एक खिलौना है इंसान की हस्ती, ये बस्ती है मुर्दा परस्तों की बस्ती। यहाँ पर जीवन से है मौत सस्ती, यहाँ पर जीवन से है मौत सस्ती। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए क्या है।